पहाड़ों पर हो रही बारिश और नेपाल से छोड़े जा रहे पानी के चलते प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ का प्रकोप देखा जा रहा है। गोरखपुर और आजमगढ़ के कई गांव में किसानों की फसलें बर्बाद हो गई और उनके घरों में पानी घुस चुका है। सितंबर का महीना बीतने को है, लेकिन गोरखपुर में बाढ़ काल बीतने का नाम नहीं ले रहा। अगस्त माह में नदियों के जलस्तर में कमी आने के बाद आम लोगों से लेकर प्रशासन ने यहां चैन की सांस ली थी, लेकिन एक बार फिर सैलाब ने यहां कैसा कहर बरसाया है उसे इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। कैंपियरगंज क्षेत्र के 3 गांव मसलन बुढ़ेली, खड़खड़िया और रिगौली में बाढ़ आ चुकी है। कई घरों में पानी घुस चुका है। लोग अपने सामान और मवेशी के साथ ऊंचे स्थान पर जा चुके हैं। बुढ़ेरी गांव का कोमर टोला तो जलमग्न हो गया है। जिले में 85 में से 64 बाढ़ चौकियों को सक्रिय कर दिया गया। एनडीआरएफ को तैयार रहने को कहा गया। घाघरा और तमसा नदी में उफान आने से छोटी नदियों ने भी लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। ये तस्वीर आजमगढ़ में बहने वाली मही नदी के पास नेमी नगर तहसील के गांव की है। यहाँ करीब 2 दर्जन गांव का यही हाल है। नदी का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। इलाके की फसलें बर्बाद हो गई हैं। लोगों के पास खाने के लिए राशन तक नहीं बचा है। परेशान लोग सरकारी मदद की गुहार लगा रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए आजमगढ़ से खुर्रम नुमानी के साथ गोरखपुर से नीरज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और अगली खबर भी गोरखपुर से है, जहां पर ऐतिहासिक सूर्यकुंड धाम पोखरे में अचानक मछलियों के मरने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि पानी दूषित होने के कारण मछलियां मर रही हैं। ये पोखरा गोरखपुर का एक ऐतिहासिक पोखरा है। पानी की सतह पर तैरती मरी हुई इन मछलियों को देखने के बाद सुबह सुबह लोग सख्ते में आ गए। मछलियां जिस तालाब में मरी पाई गई उसे शहर का ऐतिहासिक सूर्यकुंड धाम पोखरा कहा जाता है। मछलियों के मरने से यहाँ के लोगों में चिंता पसर गई। स्थानीय लोगों की माने तो रोजाना सुबह सुबह यहाँ मरी हुई मछलियाँ इसी तरह नजर आती हैं। बताया जा रहा है तालाब में पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। यहाँ का पानी दूषित हो चुका है और ये शिकायत आज की नहीं बल्कि कई सालों से की जा रही है, लेकिन तालाब की देखरेख नहीं हो सकी। मछलियों के मरने से आसपास बदबू भी फैलने लग जाती है। आपको बता दें कि सूर्यकुंड धाम पोखरा गोरखपुर का ऐतिहासिक पोखरा है। यहाँ हर साल भव्य रूप से देव दीपावली मनाई जाती है, लेकिन साल 2013 से यहाँ मछलियों के मरने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो अभी तक नहीं थमा। एबीपी गंगा के लिए गोरखपुर से नीरज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अयोध्या में बाबरी विध्वंस केस में लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत ने आज ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। 28 साल से चल रहे सबसे बड़े केस में अदालत ने सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि घटना पूर्व नियोजित नहीं थी और अचानक ये घटना हुई। कोर्ट ने 6 दिसंबर की तस्वीरों को साक्ष्य नहीं माना और सभी आरोपियों को बरी करने का फैसला सुना दिया। इस केस में कोई भी साक्ष्य आरोप को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं पाए गए। जी महाराज हमारे साथ में महाराज जी आपसे जानना चाहेंगे, अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि कोई साजिश नहीं थी। हाँ बिल्कुल कोई साजिश नहीं थी, कांग्रेस की साजिश थी। एफआईआर दर्ज करने में कांग्रेस की साजिश थी। 28 साल पहले एफआईआर दर्ज की गई और 28 साल बाद स्थिति हो गई खोदा पहाड़, निकली चुहिया, मरी हुई। यहाँ तो चुहिया भी नहीं निकली। आप लोगों ने क्या जो है वो ढांचा गिराया था, अभी भी आप ये कह रहे हैं कि ढांचा गिराया था? क्योंकि अदालत ने तो कहा है कि आप लोगों का कहाँ ढांचा गिराया था? आप लोग बाबरी बाबरी कहते कहते पागल हो जाते। तो बाबरी मस्जिद थी नहीं, वहाँ पर प्रभु श्री राम का मंदिर था, छोटा सा ही भव्य बनेगा। तो आप जो अदालत के फैसले के बाद में अगर ऊपरी अदालत में जो चुनौती दी जाती है जाएंगे, कोई परेशानी सामना करेंगे। तो ये है साक्षी महाराज कह रहे हैं वहाँ तो प्रभु श्री राम का मंदिर था और ये जो विवादित ढांचा कहा जा रहा है, विवादित तो वहाँ कुछ था ही नहीं। प्रभु श्री राम का मंदिर था, वो जो है उसी का जो पुराना स्ट्रक्चर था उसको गिरा करके नया मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। तो ये कहना है साक्षी महाराज का। और अयोध्या फैसले पर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने खुशी जताई। आज उनके अयोध्या मामले में बरी होने की सूचना आते ही उन्होंने प्रसन्नता जाहिर की। कल्याण सिंह के सांसद पुत्र राजवीर सिंह ने उन्हें बधाई दी। आपको बता दें कि कल्याण सिंह कोरोना से ग्रस्त होने के बाद 16 सितंबर को यशोदा हॉस्पिटल गाजियाबाद में भर्ती है। अयोध्या मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट से आए फैसले का विश्व हिंदू परिषद ने स्वागत किया है। प्रयागराज में वीएचपी कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए, मिठाइयां बांटी।
वीएचपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस फैसले से वो बेहद खुश हैं और जश्न मनाकर इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। और बरेली में आदमखोर तेंदुआ वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया है। मासूम बच्ची को आदमखोर तेंदुए ने अपना निवाला बना लिया था। बच्चे की मौत के बाद नींद से वन विभाग जागा था। इलाके के लोगों ने अब राहत की सांस ली है। बकरा को बच्चा लाया चीको को को लेकर आओगा को लेकर पड़ा तो महामारी के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद सार्वजनिक स्थानों पर दुर्गा पूजा का आयोजन नहीं होगा। सरकार की इस सूचना से मूर्तिकारों के परिवार में मायूसी छा गई है। 2 महीने से मूर्तिकार मूर्तियां बनाने में जुटे थे। उन्हें उम्मीद थी कि सरकार ने बाजार मंदिर खोल दिए हैं तो कुछ शर्तों के साथ दुर्गा पूजा के आयोजन भी हो पाएंगे, लेकिन लॉकडाउन में मजदूरों की कमाई की उम्मीद टूट गई। ये सोच रहे हैं कि मूर्ति बनाकर कुछ कमाई हो जाती, लेकिन इस बार इन पर भारी मुसीबत आने वाली है। कोरोना काल में संकट के बादल जालौन के मूर्तिकारों पर भी मंडराने लगे हैं। प्रदेश सरकार की ओर से दुर्गा पंडालों में स्थापित होने वाली मूर्तियों को लेकर आए आदेश के बाद मूर्तिकारों में भारी मायूसी देखी जा रही है और अब उनके सामने जीवन यापन करने का संकट खड़ा हो गया।